वर्कशीट नंबर 66, ये आपकी 3rd to 5th क्लास की वर्कशीट है। इसको मैं बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। वर्कशीट नंबर 66 डाल देंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपना क्लास और सेक्शन, अपने क्लास टीचर का नाम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लेंगे। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं कि आज इस वर्कशीट में हमें क्या करना है। यहाँ क्या लिखा है, पहली बारिश सफदर हाशमी, ठीक है। ये कोई शायर है, राइटर है सफदर हाशमी, उन्होंने ये पोएम आपकी लिखी है जिसका नाम है पहली बारिश, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, देखिए पढ़ते हैं। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, चाची पीछे आंगन में जाकर फटक रही थी सूप, गया पीपल की छाया में चबा रही थी घास, जबरू कुत्ता प्यार से लेटा हुआ था उसके पास, राज मिस्त्री जी होदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा, अम्मा दादी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में सूत्रू मोची से जूते थे सिलवाने, ठीक है। अब यहाँ पे एक कविता टाइप की बनाई गई है कि रस्सी पे कपड़े धूप में सूख रहे थे। देखिए, अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। क्या हो रहा है कि रस्सी में कपड़े सूख रहे हैं आंगन में, है ना, और हमारी जो चाची हैं वो आंगन में फटक रही हैं सूप, जानते हैं आप लोग, जिसमें वो गेहूँ वगैरह फटका जाता है, ठीक है। इसी तरह से गाय जो है, ये गया जो लिखा है ना, गाया, ये गैया जो लिखा है ये गाय को कहा गया है, ठीक है। ये पीपल के पीछे जो है, पीपल के छाए में घास को चबा रही थी, और कुत्ता जो उसका नाम झबरू है वो आराम से लेटा हुआ था, ठीक है। राजमिस्त्री किसे कहते हैं, जो घर वगैरह बनाते हैं, और हौद किसे कहते हैं, जो ऐसे हौजिया टाइप की होती है ना पानी की, उसको हौद कहते हैं, ठीक है। हौदी में क्या कर रहे थे, गारा पोत रहे थे, क्योंकि कच्चा मकान है तो मिट्टी का गारा पोता जाता है उसमें, ठीक है। इसके बाद उन्हें और भी काम करना था, यानी हमारे घर का छज्जा वगैरह ठीक करना था, और अम्मा जो है वो दादी को संग बाज़ार लेके गई थी। क्यों बाज़ार गई थी, राशन लाने के लिए, और लौटते में उन्हें खुतरू में जो मोची था उससे जूते भी सिलवाने थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए, सबसे पहले शुरू हुई कुछ टप टप बूंदा बांधी, फिर आई घंघोर गरजती बारिश के संग आंधी, ठीक है ना। यानी पहले कुछ थोड़ा सा एकदम ही से बादल आ गए आसमान पे और उनके साथ हवाएं आई, ठीक, और उसके पीछे पीछे टप 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 पहले हल्की हल्की बूंदा बांदी हुई, महीन महीन बूंदे गिरी, उसके बाद फिर एकदम ही से बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गया उठकर खड़ी हो गई, जबरा भागा भीतर, राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट, हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े, ठीक है। यानी कि अब क्या कह रहे हैं, अब जब बारिश पहले दिखाया कि कितना अच्छा माहौल था, फिर उन्होंने दिखाया कि किस तरह से बारिश आ गई एकदम से, और जैसे ही बारिश आई तो सब में कैसे हड़कंप मच गया, फिर उन्होंने आपको वो दिखाया है, ठीक है, कि किस तरह से लोग कपड़े उठा के भागने लगे, जो मिस्त्री साहब काम कर रहे थे वो अपना काम लेके अंदर भागे जल्दी से, ढका उसे कि कहीं गारा सारा बह ना जाए, और जो कपड़े सुखा रहा था धोबी वो भी जल्दी से आया कि मेरे सारे कपड़े गीले ना हो जाएं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। चाची ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए सारे, पलंग के नीचे जा लेटी बिजली के डर के मारे, यानी अब चाची ने क्या करा, जल्दी जल्दी सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर दिए। क्यों बंद करे, उन्हें डर लग रहा था, किससे, बिजली से, लोग बिजली से डरते हैं ना, और पलंग के नीचे जाके लेट गई चुपचाप से। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, यानी जो डॉगी था उनका, जो उनका कुत्ता था वो बहुत तेज़ आवाज़ में भौंका, गाय लगी रंगवाने, यानी कि वो ऐसे करके सर घुमाते ना उस तरह से करने लगी, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने, यानी जो वो हौदी पे वो कर रहा था, गारा पोत रहा था, वो सारा गारा जो है वो छुट गया। अम्मा दादी आई, दौड़ी सिर पर रखे झोले, जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी
लिफाफे खोले, यानी वो सर पे, अक्सर आपने देखा होगा आपके स्कूल के टाइम पे भी अगर छुट्टी हो जाती है और बारिश भी हो रही होती है तो अक्सर कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि वो अपने सर पे स्कूल का बैग रख लेते हैं, या अगर उनके पास कोई एग्ज़ाम शीट टाइप की चीज़ होती है तो वो उसको रख के लिए आते हैं ताकि सर ना भीगे, क्योंकि कहते हैं सर भीगने से इंसान बीमार बहुत जल्दी पड़ता है। अगर पूरी बॉडी भीग जाए और सर ना भीगे तो इंसान बीमार कम पड़ेगा, है ना। तो वैसी चीज़ बता रहे हैं। अब मार्केट से आई थी इसलिए जल्दी जल्दी सारे लिफाफे खोले कि कहीं कोई और सामान भी गीला ना हो जाए। ठीक है, सबने बारिश को कोसा और आग भी खूब दिखाई, यानी कि बारिश को बुरा भला कहा, आज ही होना था, अभी होना था, देखो मेरा सारा काम ख़राब हो गया ना। सबने बारिश को कोसा, बुरी बुरी बातें कही, पर हम नाचे बारिश में और मौज भी खूब मनाई। यानी अब बच्चों को तो कोई काम था नहीं तो उन्होंने क्या काम करा, वो बारिश में जाके खूब मस्ती करी, खूब मौज बनाई। ठीक है, अब आगे क्या लिखते हैं, मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तब ही वापस घर लौटे जब थक गई दोनों टांगे। यानी खूब दौड़े भागे, मस्ती करी, खूब उधम करा, खूब छलांगे लगाई और उसके बाद ही घर वापस आए जब वो थक गए। उन्होंने बारिश बंद होने का या बारिश के रुकने का इंतज़ार नहीं करा, वो तब वापस आए घर तब अपने वापस आए जब वो लोग थक गए कि अब हमसे नहीं खेला जाएगा इससे ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से ही हम लोग ने पढ़ लिया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब इससे जो क्वेश्चन आंसर है उनको देख लेते हैं। क्या लिखा है, इस कविता में कौन सा वाक्यांश आपको सबसे अधिक भाया, यानी कौन सी लाइनें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी उसे लिखिए और उसका चित्र भी बनाइए। अब एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने जैसे लिखा कि जैसे गया जो है वो पीपल की छाया में घास को चबा रही है। ठीक है, और जबरू कुत्ता उसके पास प्यार से लेटा हुआ है। ठीक है, ये दादी अम्मा बाज़ार से, इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। तो देखिए मुझे सबसे अच्छा लगा कि गाय जो है वो घास चबा रही है पीपल की छाँव में। तो देखिए हम मान लेते हैं ये पीपल का पेड़ हो गया, ये देखिए गाय हो गई, ये देखिए घास खा रही है। तो इस तरह से मैंने ये चित्र बना दिया है। अब अगर आप लोग चाहें तो इस तरह से चित्र लगा लें, या अगर आपको और कोई सा अच्छा लगे तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी वाले शब्द इस कविता से खोज कर लिखिए। तुकबंदी किसे कहते हैं, तुकबंदी का मतलब होता है दोनों की जो आवाज़ें निकले वो एक जैसी निकले सुनने में। अब जैसे आप यहाँ देखिए, खाट का क्या हो जाएगा, टाट है, या टांगे का क्या हो जाएगा, छलांगे, या कपड़े का क्या हो जाएगा, पकड़े, सूप का क्या हो जाएगा, धूप। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे गया को गाय भी बुलाया जाता है वैसे ही इन शब्दों को हम और क्या कहकर बुला सकते हैं। तो देखिए वैसे तो हर चीज़ को दो दो तीन तीन नामों से जाना जाता है, फिर भी मैंने यहाँ पे सबको ना एक एक नाम दिया है। अगर आप इसके अलावा कोई और नाम भी जानते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। अब जैसे अम्मी लिखा था तो अम्मी को मैंने क्या लिख दिया, अम्मा। अम्मा भी बोलते हैं कुछ लोग माता जी भी बोलते हैं, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब जैसे बारिश है तो बारिश को वर्षा बोलते हैं, है ना, बरसात भी बोलते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अब जैसे आंधी है, आंधी को अंधड़ बोलते हैं, तो आप अंधड़ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा तेज़ हवाएं चलना और भी बहुत सारे नाम हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। अब दौड़ी, दौड़ी का मतलब क्या होता है, भागी। इसके अलावा अगर आपको कोई और सूझे तो वो भी लिख दे। अब जैसे झोले, झोले का मतलब क्या हो गया, थैला, है ना। झोला वही तो होता है जिससे ऐसे करके कपड़े का बना हुआ होता है और ये यहाँ से इसका मुंह खुला होता है और इस तरफ से ऐसे करके जो हैंडल लगे होते हैं दोनों तरफ से पकड़ने के लिए, इसे तो झोला बोलते हैं, इसे ही थैला भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखा है मौज, मौज माने क्या होता है, मस्ती करना, मज़े करना, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग इसे अच्छे से कर लेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, जब आंधी आती है तब क्या क्या होता है, चित्र बनाकर आंधी के दृश्य को दिखाइए। तो देखिए जब आंधी आती है तो थोड़ा सा बादल, वो बारिश होती है, हर जगह पानी भर जाता है। ठीक है, तो अब ये देखिए आपने ये दोनों चित्र आप देखेंगे, मैंने यहाँ दो चित्र लगाए हैं, एक ये लगाया है और एक ये लगाया है, दो हैं। अब आप देखिए दोनों में आपको थोड़ा अलग अलग दिखेगा। देखिए इसमें क्या दिख रहा है कि बादल है, बारिश हो रही है, घर, बच्चा एक जो है अपने जानवर के साथ अंदर जा रहा है घर की तरफ, है ना। या आप देख सकते हैं, देखिए हर जगह पानी पानी भर गया है। इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने लगाया कि बारिश में क्या होता है, हर तरफ पानी पानी भर जाता है, हरियाली भी हो जाती है हर तरफ बारिश की वजह से। कोई भी घरों से बाहर नहीं दिखाई देता है, जिसको ज़रूरत होती है वही घर से बाहर जाता है सिर्फ, है ना। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे एक अच्छा सा चित्र बना लेंगे, चाहे ये बना लें चाहे कोई और सा बना ले। ठीक, तो आप लोग इसे बना लेंगे अच्छा सा चित्र। और इसके अलावा मैं आपको है ना एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, उसमें अलग अलग तरह के इसी टाइप के चित्र होंगे बहुत सारे। तो आप लोग अगर उसमें से कोई चित्र आपको पसंद आए तो आप वो भी बना सकते हैं। चलिए, तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।